नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज हम लोग रिजल्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। आखिर आपके रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रही। साथी, स्टेट सिलेक्शन कमीशन अभी तक क्या कर रहे भाई कि आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट को कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन साथी, उसने एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी दिया है कि भैया ये जान लीजिए कि हमने क्यों यहाँ पे रिजल्ट में इतना देरी की है। चाहे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हो, HCM का हो साथी, AWO चाहे DPO का हो, पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है साथी। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथी, पूरा फुल डिटेल्स है यहाँ पे। और इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं साथी कि इस बार के जो आपके जो रिजल्ट है वो तो लेट सेट होंगे, लेकिन इस बार के जो सिलेक्शन होंगे आपके 7565 वैकेंसी को घटा दी गई है, 7201 कर दिया गया भाई। और विद हेल्ड में जो बच्चे गए हैं 10,077 लोग, तो भाई उनके जाने के बाद आपकी जो जो व्यक्ति बचे हैं उनका तो सिलेक्शन होगा, एकदम फिक्स है इतना कि सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। वो क्या शर्तें होंगी साथी, इसमें चलिए हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बताया है भाई, स्टेट सिलेक्शन कमीशन खुद बता रहा है कि हमने क्यों रिजल्ट में लेट किए हैं। ये जानना भाई आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कमेंट किए हैं भाई कि रिजल्ट में आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है। भाई देरी क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन पूरा बढ़िया तरीके से बताया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथी। आपके सबसे पहले तो आपके साथी रिजल्ट यानी कि आपके कब पेपर चले थे, 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चले हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बताया गया साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, भाई दिल्ली पुलिस चाहे कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, HCM हो, चाहे TPO साथी, लेकिन देखिए रिजल्ट तो साथ में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग आएंगे, नहीं भाई, रिजल्ट जिस दिन आएगा पूरे पूरे के पूरे सारे के सारे का मतलब साथ में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी एक बात अपने जो भाई जहन में बैठा लेना। भाई दिल्ली पुलिस का रिजल्ट 2025 में देरी क्यों हो रही भाई, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो साथ ही सबसे पहले यहाँ पे खुद स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने बताया है कि द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने में देरी होने के साथ यहाँ पे है ना, कुछ मुख्य कारण बताए गए साथ ही। यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने खुद बता रहा है कि हमारे ये परेशानी है, इस कारण बस हम अभी जो आपके रिजल्ट है जारी नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा ये जानकारी आपको जानने के लिए। अब देखिए मैंने क्या बताया साथी, आपके 10,077 व्यक्ति जो है थोड़ा सा परेशानी बढ़ा दिए हैं भाई। 10,077 व्यक्ति में परेशानी तो बढ़ेगा ही। क्या बताया है इसमें, देखिए यहाँ पे बताया गया कि विथ हेल्ड और साथी डिवार्ड के साथी, यहाँ पे केस में साथी उनको जो लिया गया है विद हेल्ड और डिवार्ड में जो केस में लिया गया है अभ्यर्थियों को, तो भाई उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि अब वो 10,077 व्यक्ति को निकाल दिए तुरंत और आपके रिजल्ट तुरंत इधर साइड में कर दिए। भाई उनका भी तो कुछ सुझाव करना पड़ेगा। आपके उस दिन रिजल्ट आने वाले थे जिस दिन विद हेल्ड में और डिवार्ड में जो बच्चे गए हैं, उस दिन आपके रिजल्ट आने वाले थे दिल्ली पुलिस का, लेकिन रिजल्ट ना आके यहाँ पे डिवार्ड और विथ हेल्ड में लेके चले गए बच्चों को। तो ये तो हुआ तो हकीकत है भाई, बढ़िया है, कोई गलत बात नहीं है। जो गलती काम करेगा वो तो अपना भुगतेगा ही। तो यहाँ पे क्या बताया भाई कि यहाँ पे बताया कि इस बार काफी उम्मीदवारों का साथ रिजल्ट विद हेल्ड रोक दिया गया है, ठीक है भाई। क्यों रोक दिया गया है अब ये जान लीजिए कि भाई आप देखिए, हमने कहा कि हमें 15 लाख दे दो, ठीक है। मान लीजिए कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही कराता है आपके, चाहे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे SSC-GD का हो, चाहे इस बार की यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी वही कराएगा, चाहे साथ ही आपके SSC-MTS का हो, सारी की सारी एग्जाम को अभी स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट करा रहा है। तो उसमें से किसी ने कहा कि भाई हमें 15 लाख दे दो, हम आपके पेपर को कराएंगे। कोई व्यक्ति उठा जिनके बाप अमीर है, बढ़िया पैसे वाला है, उठा दे दिया 15 लाख। अब 15 लाख के बाद क्या हुआ, 10,000 5,000 में पेपर बिकने लगे। 5,000 15,000 16,000 17,000 25 30 35 6 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे करके सारे के सारे पेपर मतलब बिक गए, आधे से अधिक पेपर। यानी कि आपके 100% में से साथी, आपके 100% में से आपके 50%, यानी कि 50% से भी ज्यादा, अगर हम लोग 70% कहे तो साथी यहाँ पे 70% पेपर लीक हो गया, ठीक है।
भाई 70% पेपर जो है आपके लीक हो चुके, यानी कि पेपर बिक चुका। अब भैया पेपर आपने तो बेच दिया, अब कह रहे हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही। तो भाई पूरा पूरा प्रोसेस समझिए, मैं बता रहा हूं, आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परेशानी है इसमें। इसमें से कोई व्यक्ति कहा कि मतलब कोई किसी ने कहा कि किसी व्यक्ति से कि भाई हमें 15 लाख दे दीजिए, हम आपके एग्जाम को करा देंगे, पेपर आपके हाथ में होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लड़कियां भी इसमें शामिल है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां शामिल नहीं भी, इसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। तो क्या हो भी कि इसमें एक मतलब लड़का ने 15 लाख दिया, तो उसकी जो पेपर जिसने दे रहा है उसके अंदर लालच होगी, उसने क्या बनाया, टेलीग्राम चैनल बनाया। टेलीग्राम चैनल पे वही व्यक्ति को ज्वाइन किया जिसने पूरे के पूरे पेपर मतलब खरीदने वाले हैं। मतलब हद से हद व्यक्ति अगर निकले तो साथ ही आपके कितने निकले, 10,077 लोग पेपर खरीदे हैं, 10,077 लोग पेपर खरीदे हैं। अब सोचिए कि आपके पास वो पेपर क्यों नहीं गया, आपने पैसा तो नहीं दिया है, आप उस चक्कर में नहीं पड़े हैं। तो इस कारण बस भाई आपके रिजल्ट को रोका गया है। अभी अभी गुंजाइश है उस पर सुधार करने की, गुंजाइश है। तो ऐसे कैसे रिजल्ट दे दिया जाएगा। अभी स्टेप सिलेक्शन आगे भी बता रहा है, क्या बताया भाई, यहाँ पे बताया गया है कि कई मामलों की जांच चल रही है। ठीक है भाई, इसमें बताया गया है कि कई मामलों की अभी आपके रिजल्ट से लेकर विद हेल्ड और डिबार्ड से लेकर प्रति साथी आपके कई जो जांच चल रही है। भाई इसको भाई गुंजाइश से तो सुधार करना पड़ेगा। भाई देखिए इसकी चालाकी क्या है, इसकी चालाकी समझिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या बताया रहा है साथी, जब तक जांच पूरी नहीं होती साथी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नहीं जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, जब तक आपकी जो जांच है पूरी तरीके से नहीं होगी तब तक आपके जो रिजल्ट है साथी अभी भी नहीं दिए जाएंगे, और ना ही जब तक आपके फाइनल मतलब पूरा डेटा जब तक आपके पूरा बढ़िया तरीके से नहीं निकल जाए, विद हेल्ड और डिबार्ड का पूरा तरीके से एकदम सफाया ना हो जाए, तब तक आपके रिजल्ट को नहीं दिया जाएगा। और रही बात साथी, देखिए इसमें किस तरीके से स्टेप सिलेक्शन कमीशन ने कमाया है। आप चाहे कोई भी पेपर बेच रहा हो, अब तो भाई स्टेप सिलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट कराता है, तो उसी को ना कहा जाएगा, किसको और कहा जाएगा, और किसको कहा जाएगा, कहा तो जाएगा स्टेप सिलेक्शन कमीशन को ही। तो साथ ही अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, अब इसमें क्या बताया गया है आपको कि देखिए भाई इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये तो आपके पहले से स्टेप सिलेक्शन कमीशन को पहले से पैसा दिया जाता है कि भाई आप एग्जाम को कंडक्ट कराइए, आपको पहले से पैसा दे दिया गया है कि आप एग्जाम को कंडक्ट कराइए। तो फिर पेपर बेच के पैसा कैसे कमाना, फिर पेपर बेच के पैसा कैसे कमाना, और बच्चे कैसे हैं कि वो खरीद रहे हैं। वो मान लीजिए कि पेपर खरीद ही लिया भाई, और फिजिकल में क्या करेगा, फिजिकल भी खरीद लेगा। वहां पे जब कोई आर्मी वाला से कहेगा कि सर हमें मतलब फिजिकल पैसे पे करा दे, तो कर लेगा। वो तो किसी के नहीं सुनते भाई, वो किसी के नहीं सुनेंगे, और आप जिंदगी भर के लिए पछताएंगे भैया। और यहाँ पे जो व्यक्ति 15 लाख 20 लाख दे के बैठा है, 25 लाख तक दे के बैठे हैं, अगर फिजिकल बाय द वे नहीं हुआ, फिजिकल उसका क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। हकीकत है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। और साथ ही यही गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती करेंगे भाई आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। इसका मतलब ही क्या रह जाएगा, आप मेहनत ही नहीं किए हैं, आप स्ट्रगल नहीं किए हैं। आप स्ट्रगल करते तो साथ ही ये 15 लाख 20 लाख नहीं देते, है ना। जो व्यक्ति नहीं दिया है वही सिलेक्शन होगा, इस बार इतना ध्यान में रखना। और साथ ही यहाँ पे दूसरी परेशानी क्या बता रखा, यहाँ पे बताया है कि आंसर की ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे परीक्षा के बाद आंसर की पर साथ ही कई छात्रों ने आपतित साथियों ऑब्जेक्शन लगाई है, आपतित ऑब्जेक्शन लगाई है। यानी कि इसका कहनाम है भाई, स्टेप सिलेक्शन कमीशन का कहनाम है कि जब आंसर की हमने जारी कर दी है, उसके बाद भी जितने भी व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है, 100 में से आपके 80% ऐसे अभ्यर्थी हो चुके हैं जो पेपर लीक होने के कारण बस वो आपके आंसर की पे वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न सही है या फिर गलत है, गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है। साथ ही आपतित दर्ज हुआ है, आपतित दर्ज हुआ है, तो उसको भी सुधार करने का कुछ समय लगता है भाई। 1,000 2,000 तो लोग नहीं है भाई, एग्जाम तो दिए थे 27-28 लाख व्यक्ति ने, तो भाई आपके होंगे ऑब्जेक्शन होंगे भाई। यहाँ पे आपतित दर्ज हो चुका है कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया है।
आपने मतलब सवाल को इधर उधर कर दिया है, वो सवाल सही था आपने गलत किया है, ऐसे आपत्ति दर्ज होता है। क्या होता है, आपके सवाल को सही होता है फिर गलत हो जाता है, गलत होने के बाद उसे सही कर दिया जाता है। मतलब ऐसे होने के कारण बहुत सारे होते हैं जिसमें आपत्ति दर्ज होता है, और आपत्ति दर्ज होगा तो आपके रिजल्ट में अवश्य 1 से 2 महीना लेट होगा, है ना। वो अवश्य होता है भाई। एक बार और आपत्ति दर्ज हुआ था किसी एग्जाम में, तो शायद 2-3 महीने लग गए थे उसको सुधार करने में। जब तक एक भी व्यक्ति का आपत्ति दर्ज अगर वो कोर्ट तक चला गया तो भाई उसको मतलब जब तक वो सुधार नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब रिजल्ट आएगा ही नहीं। सारे के सारे ऑल स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक एक व्यक्ति का आपतित दर्ज वो सही सलामत पूरा ना हो जाए। तो इतना भाई वो होता है आपतित दर्ज में, तो इस कारणवश भी आपके रिजल्ट में लेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया भाई, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एसएससी को सभी ऑब्जेक्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे इसने ये भी बताया है कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन को सभी आपतित दर्ज को चेक करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन को चेक करना पड़ता है। और इसमें आपके 80% लोगों का आपतित दर्ज हो चुका है, उसने आपतित दर्ज किया है। तो भाई एक व्यक्ति नहीं है इसमें से, आपके समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर 25 लाख व्यक्ति ने जो एग्जाम दिया है उसमें से आपके कितने लोग साथी, आपके 15 से 16 लाख लोग ने आपतित दर्ज कर दिया है। वो क्यों साथी, आपके 100 में से 100 मार्क्स बन रहे थे, 100 में से 100 मार्क्स बन रहे थे, 100 में से आपके 100 आ रहे थे भाई। तो कोई भी कंफ्यूज होगा, कोई भी कंफ्यूज होगा। जिसको आपतित दर्ज नहीं करना चाहिए वो भी आपतित दर्ज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो साथी ये है उसका कारण। यही एक ऐसा मुद्दा उठा कि इस पे सारे के सारे लोग आपतित दर्ज करने लगे। 100 में से 100 आने लगे, 100 में से 99 आने लगे, 100 में से 98 आने लगे। तो इसमें सारे लोग आपतित दर्ज करने लगे। क्या करने लगे भाई, आपतित दर्ज करने लगे। तो ऐसे होता है आपतित दर्ज। ठीक है, मतलब बवाल चल उठता है उस पे एक, मतलब ऐसा होता है कि वो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो इस कारणवश भाई आपके रिजल्ट इसमें भी थोड़ा लेट हो सकते हैं। ठीक है, इस कारणवश। अब आगे क्या बताया भाई, स्टेप सिलेक्शन कमीशन सारी प्रोसेस बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि उसके बाद ही साथी आपके फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद जब तक आपके आपतित दर्ज क्लियर नहीं होंगे साथी आपके फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आपके हो जाएंगे, जब भी आपके हो जाएंगे उसके बाद ही आपके आपतित दर्ज होने के बाद जब पूरा फाइनल क्लियर हो जाएगा तो आपके रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, परीक्षा कई शिफ्टों में हुई थी। परीक्षा भाई आपके कई शिफ्टों में हुई थी, यानी कि आपके एक सुबह शाम, ये तो मान लीजिए कि 3 शिफ्ट में ये हुआ था। ठीक है, और आपके कई दिन तक कई शिफ्ट में पेपर चला, तो भाई उसका भी एक नॉर्मलाइजेशन बनेगा। और पहले एक नॉर्मलाइजेशन बन चुका था, लेकिन अब ऑब्जेक्शन वेडिंग के साथ ही यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्शन वेडिंग के साथ ही और यहाँ पे डिवार्ड और विथहेल्ड के कारण आपके साथ ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कुछ मतलब गड़बड़ी हो चुकी है। मतलब अब फिर से 10,077 व्यक्ति जो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से आपके नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होंगे। भाई 10,077 लोग निकलना मतलब कोई आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ा एक मतलब अपने आप में होता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फिर से शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि 10,077 व्यक्ति वो बाहर हो चुके, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वो पूरा का पूरा डेटा शुरू से लेके अंत तक बिगड़ जाएगा। अब आपको एक फिर से नॉर्मलाइजेशन बनेंगे, उसमें आपके नंबर को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, मीडियम किया जाएगा। जिस लायक होंगे आप उस लायक आपके नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो साथ ही ये भी एक कारण रहा है आपके रिजल्ट आने में कुछ देरी होने से। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है कि सभी शिफ्ट को साथ ही यहाँ पे नंबर को बराबर करने के लिए साथ ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्या जाता है भाई, यहाँ पे सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अब भाई देखिए, इसमें 10,077 व्यक्ति बाहर हुए हैं और उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन अब फिर से जब स्टार्ट होगा तो भाई उसमें तो समय लगेगा ही, उसमें आपके समय लगेंगे। ठीक है, तो उसमें भी इस कारणवश भी आपके बता रहा है, स्टेप सिलेक्शन कमीशन खुद बता रहा है कि एक ये भी कारण है जिसके साथ ही वजह से अभी आपके रिजल्ट को देखने को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात क्या है भाई यहाँ पे, है ना, मेन रीजन क्या है भाई, आपके 10,077 बच्चे भाई व्यक्ति ये हैं, यही सब कुछ मतलब रोक के रखे हैं। डिवार्ड मतलब तो होता है कि वो बाहर हो चुके हैं, कुछ लोग बाहर हो चुके हैं एकदम पूरा फाइनल,
लेकिन विद हेल्ड का मतलब ये होता है कि उनको बीच में अभी रखा गया है, कोर्ट के माध्यम से उनको कुछ, जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक उनको ना रिजल्ट दिया जाएगा ना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो मेन रीजन यही है, जब तक विद हेल्ड के बच्चे को पूरे तरीके से बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। और लेकिन साथ ही आपके फिजिकल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके ग्राउंड जो है पूरे तरीके से साफ भी हो चुके हैं। अब इसका कोई मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो फिजिकल रिजल्ट से पहले होंगे या फिर रिजल्ट के बाद होगा। यही एक समस्या बीच में खड़ी हो जा रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, आपके ग्राउंड भी साफ हो चुके हैं। अब क्या पता कि एक नोटिस आ जाए और विद हेल्ड वालों को बाहर करके बाकी सबको फिजिकल करा दिया जाए रिजल्ट से पहले। तो जो रिजल्ट में, जो फिजिकल में पास होगा उसका ही रिजल्ट बनेगा, ये भी तो हो सकता है। भाई स्टेट सिलेक्शन कमीशन का इस बार मूड पूरे तरीके से बेकार हो चुका है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि अब हम कंपनी को बदलने वाले हैं। क्योंकि भाई पेपर बहुत तमाम लीक हो चुके हैं, चाहे आपके सीजीएल का हो, चाहे आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन, चाहे आपके एमटीएस का हो, चाहे साथ ही आपकी दिल्ली पुलिस का हो। सारे के सारे जो पेपर करा रखा है, सारे के सारे पेपर वो लीक हो चुके हैं। मेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आप सब जान चुके होंगे कि आपके जो रिजल्ट में क्या परेशानी हो, और स्टेट सिलेक्शन कमीशन सारी की सारी चीजें इसमें बता रखा है। मेरे साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, लेंगे साथी। धन्यवाद।